हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आइए अजीजो, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशफा की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं और 22वीं 2 आयात की हम तिलावत को सुनेंगे। मुकाशफा की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा में यूँ लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है तख्ते कद्दूस। आज हम इस ताल्लुक से सीखेंगे। तख्ते कद्दूस आज के सरमन का हमारा अनवान है, तख्ते कद्दूस। अभी जिस तरह हमने बाइबल मुकद्दस में से तिलावत को सुना, लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। ये जो पाक अल्फाज अभी हमने सुने, ये मसीहा की आवाज है। यीशु मसीह नासरी यूं कहते हैं कि जिस तरह मैं गालिब आया अबलीस के ऊपर, इसी तरह जो शख्स गालिब आएगा, जो शख्स गालिब नहीं आता वो अबलीस के हाथों दुख पाता है। वो शख्स अबलीस के शिकंजे में आ जाता है, वो शख्स अबलीस के जाल में फंस जाता है। लेकिन जो शख्स गालिब आता है अबलीस के पर, अबलीसी ख्वाहिशों के पर, अबलीस के बुरे मंसूबों के पर, अबलीस के प्लानिंग के पर, जो शख्स गालिब आता है, उस शख्स के ताल्लुक से यीशु मसीह नासरी यूं कहते हैं, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा। इसमें नो डाउट आज दुनिया गुनाह के अंदर फंसी हुई है। आज दुनिया गुनाह से निकलना नहीं चाहती। लोग आदी हो चुके हैं गुनाहों में रहने का। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो गुनाह के ऊपर गालिब आता है। जितने मुकद्दसीन अब दिन जा चर्च में मौजूद हैं और जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, हर शख्स के लिए ये मैसेज है कि मुबारक वो शख्स है जो गुनाह के ऊपर, अबलीस के ऊपर गालिब आता है। जो शख्स गालिब नहीं आता वो कभी ब्लेस नहीं होता। बरकत पाने के लिए, तरक्की करने के लिए, ब्लेस होने के लिए आपको और मुझे हमें गालिब होना है। अबलीस के ऊपर, जिस्म के ऊपर, जिस्मानी ख्वाहिशों के ऊपर, जिस्मानी सोचों के ऊपर, दुनियादारी के ऊपर हमने गालिब आना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। वो लोग जो दुनिया से दिल लगा लेते हैं, वो लोग और उनकी ख्वाहिशें मिटती जाती हैं। आज जरूरी है कि हम गुनाह से निकल आए और दुनियादारी से दिल हटा लें और यीशु के साथ अपना दिल लगाएं। और जो ही हम यीशु के साथ दिल लगाते हैं, गुनाह के ऊपर गालिब आते हैं, गुनाह की हर तरह की गिलाजत से निकल आते हैं, उस वक्त यीशु मसीह नासरी हमें भी बुलंद मकाम अता करते हैं। पाकीज़गी को हासिल करने के लिए हमें यीशु की जरूरत है। आसमान की बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमें यीशु की जरूरत है। अगर जीसस आपकी जिंदगी में नहीं तो आप ना तो गुनाह के ऊपर गालिब आ सकते हैं, ना आप अबलीस का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह नासरी के नाम से गुनाह के ऊपर, अबलीस के ऊपर गालिब आए, तो ज़रूरी है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, ज़रूरी है आप मुकम्मल तौर पर
फुली तौर पर दुनियादारी से बाहर निकल आए, दुनिया से अलग हो जाए, आपको खुदा बरकत देगा, खुदा आपकी जिंदगी को ब्लेस करेगा। अगर आप चाहते हैं कि यीशु नासरी की तरह आपको भी खुदा प्यार करे, तो इसके लिए गालिब आना बड़ा जरूरी है। दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो डेली वादे करते हैं यीशु के साथ कि जीसस हमें मुआफ कर, अब हम गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो अपने वादों को तोड़ देते हैं। कुछ देर के बाद फिर वो अपने वादों से स्लिप हो जाते हैं, फिर वो अपने वादों से फिसल जाते हैं, फिर वो अपने वादों से खिसक जाते हैं। लेकिन वो शख्स मुबारक है, वो बेटी मुबारक है, वो भाई मुबारक है जो मसीह में मजबूत रहते हैं। वो जिंदगी मुबारक है जो मसीह में मजबूत रहते हैं। अजीजों, आज बताना चाहता हूँ वो लोग मुबारक है जो मसीह में मजबूत रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वफादार होते हैं, और वफादारी खुदा को बड़ी पसंद है। आज दुनिया के अंदर हजारों, लाखों और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन वो यीशु के साथ, यीशु के कलाम के साथ, सलीब के साथ वफादार नहीं रहते, जिसकी वजह से उनकी बरकतें खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी के अंदर बरकतें नासिल नहीं होती। वो लोग मारे मारे फिरते हैं क्योंकि उनके अंदर वफादारी नहीं है। आज अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर बरकती आए, तो आप यीशु के साथ वफादार हो जाए, आप यीशु के कलाम के साथ वफादार हो जाए, तो आपको जीसस फतह से बढ़कर गलबा बख्शेगा। कोशिश करें अबलीस के ऊपर गालिब आने की। जब आप कोशिश करेंगे, मसीह आपको ब्रोबंद करेगा, मसीह आपको सरफराज करेगा, मसीहा आपको आज़ाद करेगा, मसीहा आपको छुटकारा देगा। यीशु मसीह नासरी फुली तौर पर आपको आज़ाद कर देंगे। आज जैसे मैंने पहले बताया कि दुनिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं जो गालिब आने की कोशिश करते हैं शायद, लेकिन उनसे गालिब आया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, इसीलिए वो लोग गालिब नहीं आते। इसलिए वो कोशिश करते हैं लेकिन उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि हम अपनी कुव्वत से, अपने जोर से अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। ये ना जोर से ना कुव्वत से, बल्कि तेरे रूह से हो जाएगा, यीशु के रूह से, यीशु नाम से, उसके कलाम से अजीजों बड़े बड़े काम होते हैं। आज अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम हो, मौजज़ात हो, आपके हालात बदल जाए, तो इसके लिए गालिब अबलीस के ऊपर गालिब आना जरूरी है। और जैसे अभी हमने सीखा, हम अकेले अबलीस के ऊपर गालिब नहीं आ सकते। अबलीस के ऊपर गलबा पाने के लिए आपको और मुझे, हमें यीशु की जरूरत है, जीसस की हमें जरूरत है, और जीसस फिर हमें अबलीस पर फतह बख्शते हैं। यीशु मसीह नासरी ने कहा, जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। कई दफा हम सोचते हैं कि दुनियादारी के ऊपर गालिब आना, गुनाह के ऊपर गालिब आना और अबलीस के ऊपर गालिब आना, ये बड़ा मुश्किल काम है। अजीजों, कोई मुश्किल नहीं है। यीशु ने कहा, जिस तरह मैं गालिब आकर, जिस तरह जीसस ने कहा मैं गालिब आया गुनाह के ऊपर, अबलीस के ऊपर, अबलीसी कुव्वतों के ऊपर, शैतानी तस्वीरों के ऊपर, जादूगरों के ऊपर, जिस तरह यीशु मसीह नासरी गालिब आए, जीसस चाहता है मेरी बेटियां, मेरे बेटे भी इसी तरह अबलीस के ऊपर गालिब आए। जब जीसस की डेविल आजमाइश कर रहा था, तो उस वक्त यीशु मसीह नासरी ने अबलीस को बड़ा खूबसूरत कलाम मुकद्दस में से जवाब दिया। अबलीस यीशु से कहते हैं कि इस पत्थर से क्या रोटी बन जाए, लेकिन यीशु मसीह नासरी कहते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। जीसस कदम कदम पर अबलीस के ऊपर, अबलीस के प्लानिंग्स के ऊपर, अबलीस की बुरे मंसूबों के ऊपर यीशु मसीह नासरी गालिब आते रहे। आज भी मसीहा चाहते हैं, जी हाँ, आज भी यीशु मसीह नासरी चाहते हैं
کہ اس کے لوگ ابلیس کے اوپر غالب آئے. جب ہم ابلیس کے اوپر غالب نہیں آتے بلکہ ابلیس ہم پر غالب آ جاتے ہیں، پھر ابلیس ہمیں دکھ دیتا ہے، پھر ابلیس ہمیں گناہ میں ملوث کر دیتا ہے، پھر ابلیس ہمیں مسیح سے دور کرتا ہے، پھر ابلیس ہماری پاکیزگی کو چھین لیتا ہے، پھر ابلیس ہمارے اندر سے کلام کو چھین لیتا ہے. ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور جو دانے راہ کے کنارے گرے، لکھا ہے اسے پرندے آ کر چگ کر لے گئے. پرندے آئے، انہوں نے وہ بیج چگ لیا. اور وہ ابلیسی قوتیں جو آپ کے اندر سے برکتیں آپ سے چھین کر آپ کے اندر آتی ہیں اور برکتوں کو آپ کے اندر سے چھین کر چلے جاتی ہیں. آج عزیز و ضروری ہے آپ اور میں ہم سب اپنی زندگی پر غور کریں. کیسے آپ اور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ دیر کے لیے غور کریں. اگر بار بار مکاشفہ کی کتاب میں یہ پاک الفاظ آئے ہیں کہ جو غالب آئے، جو غالب آئے، یہاں پر بھی مسیحا نے کہا مکاشفہ 3 باب اس کی 21 آیت مقدسہ میں کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا. اگر آپ بھی چاہتی ہیں آپ کو تخت ملے، تاج ملے، سرفرازی ملے، بلندی ملے، ابدی زندگی ملے، تو آپ کو یسوع کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور ابلیس کے اوپر غالب آنا ہے. مکاشفہ 3 باب 22 آیت مقدسہ میں لکھا ہے جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان ہو وہ سنے، جی ہاں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. بڑا ضروری ہے کہ ہم پاک روح کی آواز کو لسن کریں. اگر آپ برکت لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پاک روح کی آواز سننی پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں تو آپ کو پاک روح کی آواز سننی پڑے گی. آئیے اپنی زندگی پر غور کریں، جھک جائے، آنکھیں بند کریں گے اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے. جی ہاں، سارے جھک جائیں گے اور آنکھیں بند کریں گے اور ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے کچھ دیر کے لیے. کیا آپ ابلیس کے اوپر غالب آ چکے ہیں؟ کیا آپ ابلیس کے اوپر غالب آ رہی ہیں؟ کچھ دیر کے لیے سارے آنکھیں بند کریں گے. جی ہاں، سارے آنکھیں بند کریں گے اور ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے کچھ دیر کے لیے ہر شخص دعا کرے.